भारत ने योग को एक नई पहचान दी, योग को दुनिया के सामने लाया और इसी भारत के प्रयास ने इंटरनेशनल योगा डे स्थापित किया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया। और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर मानतलाई पर एक इंटरनेशनल योगा सेंटर भी बनाया जा रहा है, जो कि जल्द लोगों के लिए खोला जाएगा। लेकिन इस सब के बीच दुखद बात यह है कि जम्मू के MS स्टेडियम के अंदर ये योगा एंड वेलनेस सेंटर जो था ये बनाया गया था और सन 2022 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि इनॉग्रेशन के बाद इस योगा सेंटर की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और जिस मकसद के लिए इसका निर्माण हुआ था वो मकसद अधूरा ही रह गया, यानी कि लोगों को योगा की ओर प्रोत्साहित करना और यहाँ पर योग होना, ये यहाँ पर नहीं हो पाया। और गेट पर जो ताला आप देख रहे हैं, जो जानकारी हमें मिली है कि ये ताला यहाँ पर इनॉग्रेशन के बाद से ही लगा हुआ है, क्योंकि ये उसके बाद खोला ही नहीं गया। हम इस योग सेंटर के अंदर भी जाएंगे और अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि वहाँ का क्या नज़ारा है, क्या माजरा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के नज़दीक होने के बावजूद भी इस योग सेंटर की जो हालत इस समय दिख रही है वो ये बताती है कि इसको लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। और शहर के बीचों बीच अगर इस प्रकार का एक योगा और वेलनेस सेंटर बनाया गया तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, और इस्तेमाल के साथ साथ जो रख रखाव है वो बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि इसके अगर आप हालत देखेंगे तो गंदगी के ढेर यहाँ पर लगे हैं, घास जो है वो यहाँ पर उगी है, जो बेंचेस बैठने के लिए बनाए गए थे वो सही नहीं है, टूट चुके हैं। तो कुल मिलाकर हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस तो बनाने जा रहे हैं, भारत का एक बड़ा योगदान है योगा को लेकर, और जम्मू के मानतलाई में एक अंतर्राष्ट्रीय योगा सेंटर भी बन रहा है। लेकिन उसके अलावा जो छोटे सेंटर शहरों के बीच बनाए गए हैं, क्योंकि हर कोई मानतलाई नहीं जा सकता है, इसीलिए शहर के बीच ये योगा एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया था। लेकिन इसके सूरत हाल ये बताते हैं कि ये केवल बनाया ही गया और उसके बाद इसे पूरी तरह से बुला दिया गया। गेट पर लगा हुआ लॉक जो है वो ये बताता है कि ताला चढ़ने के बाद इसे दोबारा नहीं खोला गया। और परिस्थितियां यहाँ तक आ पहुंची हैं कि इस योगा सेंटर पर जो लाखों करोड़ों रुपए लगाए गए थे कहीं ना कहीं इस समय व्यर्थ होते हुए दिख रहे हैं। और भारत की एक छवि जो कि योग को उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लाया है, कहीं ना कहीं उसे भी जरूर धक्का लग सकता है अगर इस प्रकार के योग सेंटर जो है उनकी स्थिति ऐसी होगी। आइए फिलहाल चलते हैं अंदर और देखते हैं इसके क्या हालात हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और योगा की बात करें तो भारत ने योग को जो है वो पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर लाया। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल योगा सेंटर भी मानतलाई में बनाया जा रहा है। लेकिन अगर जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ MS स्टेडियम के अंदर एक योगा एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया था, पिछले वर्ष इसका इनॉग्रेशन हुआ था। लेकिन जो जानकारी हमें मिली कि इसके इनॉग्रेशन के बाद से ही इसके गेट पर जो ताला है वो लगा हुआ है और इसे आज तक खोला ही नहीं गया। और आज जब हम इसकी पड़ताल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो वाकई में इस योगा सेंटर की जो हालत है वो देखकर ऐसा लगता है कि केवल इसका इनॉग्रेशन ही हो पाया और उसके बाद जो इसका इस्तेमाल होना था वो नहीं हुआ। यानी कि वो योगा जिसे लेकर भारत ने जो है वो विश्व में एक नाम बनाया है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई भी बड़ा केंद्रीय मंत्री हो, योगा को लेकर हर कोई जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित रहता है और योग ने कहीं ना कहीं लोगों को निरोग करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन जम्मू शहर के बीचों बीच MS स्टेडियम में स्थापित ये योग सेंटर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस योगा सेंटर की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। जबकि अगर शहर के बीच ये योगा सेंटर बनाया गया, स्थापित किया गया, तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए थी, ताकि लोग यहाँ पर आते और योग जिसे भारत ने कहीं ना कहीं एक बड़ा मंच दिया, पूरी दुनिया के सामने लाकर रखा, तो उस योग को जो है वो यहाँ पर रोज होना चाहिए था, लोग यहाँ पर आने चाहिए थे। लेकिन हालत इसकी देखकर ऐसा लगता है कि शायद केवल इसका इनॉग्रेशन ही हो पाया है, उसके बाद जो इसका मकसद था जिसके लिए इसे खोला गया था वो फुलफिल नहीं हो पाया है। तो 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे है और इंटरनेशनल योगा डे से पहले ये जो हमारा एक योगा एंड वेलनेस सेंटर MS स्टेडियम में है, इसकी ये हालत देखकर काफ़ी दुख होता है कि
जिस योगा को लेकर हम लोग इतना ज़्यादा इसे एक विश्व के मंच पर लेकर पहुंचे हैं, हमारी सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री और खुद जो योग गुरु बाबा रामदेव है वो योगा को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रचार करते हैं। तो उस योगा के लिए बनाया गया ये जो सेंटर है जम्मू के एमए स्टेडियम में, इसकी हालत ज़रा आप देखिए कि क्या इसके सूरत हाल इस समय बने हुए हैं। तो फिलहाल जो इसका मुख्य गेट है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको ज़रा इसका गेट यहाँ से दिखाएं। तो ये देखिए कि इसकी एंट्रेंस है और ऐसा लगता है कि शायद इनॉग्रेशन के बाद इसे खोला ही नहीं गया और तभी जो इसकी हालत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जो बैठने के लिए बेंचेस बनाए गए थे वो देखिए टूट चुके हैं। यानी कि एक बार इसका इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद इसकी सुध ही नहीं ली गई, इसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं जो लाखों करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए वो पूरी तरह से व्यर्थ हो गए। और योग को लेकर जो एक मकसद था कि लोग यहाँ पर योगा करते आकर, वो भी कहीं ना कहीं अधूरा ही रह गया। तो उम्मीद करेंगे कि 21 जून से पहले, जिस वक्त अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, 21 तारीख से पहले इस योगा एंड वेलनेस सेंटर की सुध ली जाए और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो योगा आके करें, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योग दिवस जो हम बनाते हैं, उसका जो मकसद है वो हल हो सके और साथ ही साथ लोगों को योग के बारे में और जागरूक किया जाए, उनके स्वास्थ्य बेहतर हो। लेकिन इस सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा प्रशासन जो है वो भी जागरूक हो और जो सेंटर यहाँ पर स्थापित किया गया है एमए स्टेडियम में, इसे दोबारा से सही किया जाए ताकि यहाँ पर लोग आने के लिए प्रोत्साहित हो और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर इसकी भी सूरत जो है वो बदली हो। नमस्कार।